Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start next topic, that is your tenses. तो बच्चों इसको हमने एक बारी पहले भी किया था, अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे. प्रीवियस टॉपिक टेंसेस. तो बच्चों टेंस क्या होते हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. टेंस होते हैं 3 टाइप्स के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. क्लियर? प्रेजेंट टेंस में जो भी काम आप जो है प्रेजेंट में कर रहे हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ या पढ़ते हैं, खाते हैं, राइट, या खा चुके हैं, तो 4 टाइप्स के होते हैं. ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. तो खाना खाना, खाते हैं, कर रहे हैं, कर चुके हैं, ऑल दीज आर प्रेजेंट टाइम पे हम कर रहे हैं. जो यही काम जब पास्ट में हो जाते हैं, बीत जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? पास्ट टेंस में. मैंने खाना खाया, मैं खा रहा था, मैं खा चुका था, तो ये सारे टेंसेस हैं. जो हम फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं वो क्या है? आपके फ्यूचर टेंस, राइट. ही विल प्ले इन अ स्टेडियम. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ही प्लेज इन अ स्कूल, ही प्लेज इन स्कूल, कि वह क्या है? खेलता है. प्रेजेंट में है कि खेलता है, या राइट. ही इज प्लेइंग इन अ स्कूल, तो क्या होगा? खेल रहा है. अगर पास्ट में बात करेंगे तो क्या होगा? ही प्लेड इन अ कोर्ट, राइट, और he is playing in court. Similarly, he will play in a stadium, या he will be playing in a stadium. तो क्या है? कर रहेगा, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे आपका जो है इंडेफिनिट हो. तो यहाँ पे 3 टाइप्स के आपके टेंसेस होते हैं, और टेंसेस जो है आपके चलते रहते हैं नॉन स्टॉप: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. नेक्स्ट है बच्चों टेंसेस के डेफिनेशन क्या है? टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो. तो टेंसेस में वर्ब कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमारे क्या होते हैं? चेंज होते हैं, उनकी फॉर्म्स चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर, टेंस. क्लियर? तो टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय ए वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन इवेंट. हमें क्या बताते हैं? अगर हमें टेंस पता चलता है, टेंस में हम वर्ब को यूज करते हैं, तो हमें वर्ब से क्या पता चलता है? क्योंकि वर्ब को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द टेंस. तो हमें पता चल जाता है कि जो भी एक्शन हमने किया है वो किस में करा है? प्रेजेंट टेंस में, या पास्ट टेंस में, या फ्यूचर टेंस में. क्लियर? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. तो टाइम और एक्शन अगर दोनों को हम प्रेस करते हैं तो इट इज इक्वल टू योर टेंस. किसके बराबर होता है? वो टेंस के बराबर होता है. किस समय टाइम हमें टाइम बता रहा है, एक्शन हमें टाइम बता रहा है, और एक्शन क्या है? हमारा वर्ब है. तो वर्ब हमें बता रहा है कि किस समय आपने वो एक्शन लिया है. तो इट शो, वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट. प्रेजेंट टेंस expresses an unchanging, repeated or recurring action or situation that exists now. Clear? Past tense क्या होता है बच्चों? Past tense expresses an action or situation that was started and finished in the past. जो पास्ट में जो है चला गया है, खा चुका हूँ, खा रहा था, या खाया, तो ये सारे क्या है? पास्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुके हैं इन द पास्ट. फ्यूचर मीन्स एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर. आने वाले समय की हम बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, दैट इज योर फ्यूचर टेंस. तो ये डिटेल में और भी हमने पहले पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट है बच्चों, जैसे मैंने अभी बताया था कि ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्लियर? तो वर्ड से आपका क्लियर है कि इनडेफिनेट. तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि टेंसेस को आपको रटना नहीं है बच्चों, समझ के करना है, क्योंकि वर्ड से आपको मीनिंग पता चल रहा है कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, कौन से टाइप का टेंस कर रहे हैं. इनडेफिनेट मीन्स इनडेफिनेट प्रेजेंट भी होता है, इनडेफिनेट पास्ट भी होता है, और इनडेफिनेट फ्यूचर भी होता है. क्लियर? तो इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित. जिस कार्य की हम बात कर रहे हैं कि अनिश्चित है, हमने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया है, प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में बताया है, राइट. तो उसे हम कहते हैं इनडेफिनेट, अनिश्चित. द 3 इंडेफिनेट टेंसेस, तो क्या है? ईच ऑफ द 3 टेंसेस हैज 4 फॉर्म्स और सब डिवीजन.
to show continuity or completeness of the action and time. कितने टाइप के होते हैं? इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. 4 हो गए बच्चों. कितने टाइप्स के होते हैं हमारे? 3 is for the divide, 3 types of tenses further divided into 4. It means we have 12 tenses. कितने होते हैं बच्चों? 3 into 4. Three into 4, it means we have total 12 tenses. Clear? The 3 continuous tense incomplete. तो यहाँ पे क्या? इंडेफिनेट टेंस और सिंपल टेंसेस. तो सिंपल भी बोलते हैं और इंडेफिनेट भी बोलते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनेट प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, इंडेफिनेट पास्ट टेंस, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस या इंडेफिनेट फ्यूचर टेंस. क्लियर? डिस्क्राइब एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश. अगर मैंने बोला खाना खाता हूँ, तो इसमें क्या है? इट इज नॉट क्लियर कि मेरा जो एक्शन है वो फिनिश्ड है या नहीं है. प्रेजेंट की बात करूं, चाहे पास्ट की बात करूं, चाहे फ्यूचर की है, इनडेफिनेट है, अनिश्चित है. इट दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर इनडेफिनेट टेंस. नेक्स्ट है बच्चों अब एक कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस मीन्स लगातार. इट मीन्स हमारा जो काम है वो कैसा है? इनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है. तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम क्या है बच्चों? इनकम्प्लीट टेंस. क्या है? इनकम्प्लीट टेंस, क्योंकि चल रहा है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि वर्ड से आपको मीनिंग को देखना है कि इंडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार चल रहा है, कंटिन्यू, राइट. तो इसको इनकम्प्लीट टेंस भी बोलते हैं हम. इनकम्प्लीट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस. और क्या बोलते हैं? थर्ड नेम इज योर प्रोग्रेसिव टेंसेस. क्या होता है बच्चों? Progressive tenses. Describe an unfinished action. तो continuous को हम क्या क्या बोलते हैं? Incomplete. Continuous means चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा. Incomplete, clear? और progressive tense क्या बताते हैं हमें? Unfinished work. Next क्या है बच्चों? Perfect. Perfect का मतलब क्या होता है? कि जो भी काम आपका क्या हुआ है बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई जो है इनकम्प्लीट नहीं है, कोई जो है इंडेफिनेट नहीं है, राइट. द 3 कंप्लीट टेंसेस और परफेक्ट टेंसेस, इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट टेंस. जैसे कॉन्टिन्यूअस को बोलते हैं इनकम्प्लीट क्योंकि चल रहा है. परफेक्ट मीन्स इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, कंप्लीट है. क्लियर? दैट इज कॉल्ड योर परफेक्ट टेंस. डिस्क्राइब फिनिश्ड एक्शन. तो कॉन्टिन्यूअस हमें क्या बताता है? अनफिनिश्ड एक्शन. परफेक्ट हमें बताता है फिनिश्ड एक्शन. परफेक्ट क्या बताता है आपको? फिनिश्ड एक्शन. और कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है आपको? अनफिनिश्ड. और इनकम्प्लीट ये क्या बताता है? फिनिश्ड और कंप्लीट एक्शन. इट मीन्स जो भी आप कर्म करे हैं क्या है? वो कंप्लीट है. Next, a perfect continuous tense to combine the complete tenses and the incomplete tenses to describe an action which was in progress and then finished. जो चल रहा है और फिर फिनिश हुआ है, क्योंकि perfect continuous means it is a combination of 2 tenses, perfect tense and continuous tense, and it become क्या बन गया ये? Perfect continuous. Clear? तो अभी हम कौन कौन से पढ़ेंगे यहाँ पे? Present tense और past tense पढ़ेंगे और future tense हम पढ़ेंगे 10th में. क्लियर? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं एंड ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट ये बच्चों यहाँ पे एक ब्रीफ में बताया है आपको, कंसोलिडेटेड है. वर्ब टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, राइट.
4, 4, 4 and total is your 12 tenses. Clear? कोई भी टेंस करने से पहले आपको क्या करना है? Before starting tenses, you should know 3 things that will help you in understanding tenses much better. अगर आपको ये पता होगा तो आपको बहुत easy लगेगा to understand the tenses. 3 things होते हैं sentence का structure. You should know what is the structure of a sentence. कोई भी वाक्य बनाते हैं, चाहे हिंदी में बना रहे चाहे इंग्लिश में बना रहे, तो you should know which one is your subject, which one is your verb and which one is your object. Clear? तो कोई भी सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल राम राइट्स अ लेटर, कोई भी हम टेंस यूज कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है चाहे पास्ट टेंस है, उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. अगर मैं इसको लिखती हूँ राम रोट अ लेटर, इसको फिर फ्यूचर में लिखती हूँ राम विल राइट अ लेटर. तो आपने इसमें क्या नोटिस करा बच्चों कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सेम, ऑब्जेक्ट इज सेम, बट चेंज क्या हुआ आपका, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, वर्ब की फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द टेंस हमने यहाँ पे चेंज करा है. तो राम क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, राइट, रोट, राइट्स और विल राइट इज योर वर्ब. तो हमने चेंज सिर्फ इसको करा है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, राइट राइट, राइट्स विल राइट, रोट राइट्स विल राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट. क्लियर? या सिंपल प्रेजेंट टेंस, simple past tense, simple future tense, and this is your object. The same here, ये क्या है आपका subject, ये क्या है आपका verb, ये क्या है आपका object. Forms हमने change करी है. This is also your V. ये क्या है आपका V2. ठीक है, और यहाँ पे क्या है V1 के साथ हमने S लगाया है, राइट्स. क्लियर? ये क्या है आपका will, आपका क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है, और राइट क्या है आपका V1, ये वर्ब है. तो हमने वर्ब की फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द टेंस हमने यहाँ पे चेंज करी है. ऑब्जेक्ट इज सेम. तो एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप ये ही मार्क करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चेंजेस आए हैं आपके अकॉर्डिंग टू द टेंस. तो ये अगर आपके माइंड में रहेगा तो सिंपल सा आप पहले मार्क करेंगे किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, चाहे पास्ट इंडेफिनिट में, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो आप क्या मार्क करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. फिर देखेंगे हमने किसमें चेंजेस करे. तो यू शुड नो, पता होना चाहिए कि विच वन इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. जैसे हमने यहाँ पे चेंज करा, पास्ट इंडेफिनिट है तो हमने V2 बना दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? विल के साथ V1 को यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, विल के साथ. क्लियर? नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम. तीनों सेंटेंस क्या है, इंडेफिनिट टेंस है. ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये क्या है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट. इसको लिख लेते हैं यहाँ पे. सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये क्या है सिंपल पास्ट या इंडेफिनिट, और ये क्या है आपका फ्यूचर पास्ट, सॉरी सिंपल फ्यूचर. राइट? या क्या बोलेंगे हम इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट है जो 3 आपकी फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट होती है, पास्ट होती है, पास्ट पार्टिसिपल। इसको क्या बोलते हैं? V1, V2, V3। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फोर्थ फॉर्म में क्या करते हैं हम? बेस फॉर्म में ing को लगा देते हैं, बेस फॉर्म प्लस या V1 प्लस ing। इसको रटना नहीं है, समझना है कि V1 से हमारी क्या बनती है? V फॉर हम जब ing उसमें ऐड करते हैं। क्लियर? ईट है तो ईटिंग, राइट है तो राइटिंग। क्लियर? तो यहाँ पे वर्ब क्या है बच्चों? ईट, ईट, एट, ईटन, ईटिंग। ईट प्लस ing तो क्या बन गया? तो ये क्या है आपका? V1 है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, तो आई ईट फूड। मैंने खाना खाया, आई एट फूड। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, और ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई एम ईटिंग फूड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पहला क्या है बच्चों आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? प्रेजेंट, पास्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज करा है? V2, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब V2, राइट? तो क्या हो जाएगा ये आपका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थर्ड क्या है बच्चों आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई एम ईटिंग फूड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि यहाँ पे क्या है? ing लगा रहे हैं हम, तो ये है इट इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने देखा यहाँ पे किसको चेंज करा? हमने फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को चेंज करा। तो इसका मतलब क्या है? यू शुड नो द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। आपको पता होना चाहिए जब आप टेंसेस कर रहे हैं कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, कितने हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकेंड फॉर्म, ईटन V3 पास्ट पार्टिसिपल, आई एम ईटिंग V4 को हमने यहाँ पे यूज करा प्रेजेंट पार्टिसिपल। बेस फॉर्म में हमने क्या ऐड करा? ing यूज करा। क्लियर? तो इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू द टेंसेस हम किस तरह से इसको चेंज करना है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है बच्चों कि ग्रामेटिकल पर्सन। क्लियर? फर्स्ट पर्सन, हमेशा बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ग्रामेटिकल पर्सन क्या होते हैं। सिंगुलर में यूज करते हैं आई, प्लूरल में हम यूज करते हैं वी को। सेकेंड पर्सन सिंगुलर as well as plural we use you। चाहे हम एक से बात करते हैं चाहे दो से करते हैं, always use you। तो सिंगुलर as well as plural, सेकेंड पर्सन इज योर you। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम यूज करते हैं he, she, it, और प्लूरल थर्ड पर्सन इज योर they। सिंगुलर में हम थर्ड पर्सन के लिए कहते हैं ना वह कर रहा है या वह कर रही थी। प्लूरल वे कर रहे थे, तो प्लूरल है ये, वह सिंगुलर है। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन इज योर ही, शी, इट, और प्लूरल थर्ड पर्सन इज योर दे। सिमिलरली फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज योर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल इज योर वी, हम। क्लियर? तो ये आपके ग्रामेटिकल पर्सन है। क्योंकि हम जब टेंसेस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं थर्ड पर्सन, सिंगुलर के साथ या प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करें। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ये फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है। तो अभी हम नाइन्थ में प्रेजेंट टेंस करेंगे। पहले प्रेजेंट सिंपल फॉर्म्स, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट फॉर्म्स, और प्रेजेंट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म।
तो पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद हम करेंगे पास्ट टेंसेस के भी हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस को करेंगे। तो वन बाय वन हम वी ट्राई टू कंप्लीट द टेंसेस इन 9th क्लास। क्लियर? तो 9th में कर लेंगे, फिर एक बार और इसका रिवीजन इन 10th क्लास में करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट अनिश्चित, कोई भी काम आप करते हैं, क्या बोला हमने, करते हैं। हम स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, राइट, वह स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है, हम खाना खाते हैं। तो क्या है ये बच्चों, जिन सेंटेंस में क्या अनिश्चित है कि हम खाना खाते हैं, कब हमारा एक्शन जो है फिनिश्ड हुआ है, इट इज नॉट क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट अनिश्चित। द सिंपल प्रेजेंट is used to describe an action, an event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing। जब आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, उस समय जो भी काम हो रहा है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टाइम पे, दैट इज योर। और इनडेफिनेट है कि जैसे अभी मैंने बताया, हम खाते हैं, हम सोते हैं, हम पढ़ते हैं। तो क्या है ये, आई गो, शी गोज, शी सिंग्स, सीता सिंग्स। तो ये क्या है, हमारे अनिश्चित है, इनडेफिनेट है एक्शन, सारे एक्शन क्या है, इनडेफिनेट है। तो एक सिंपल सा यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया है कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हम एस ऐड करते हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें, अब किसके साथ हमें यूज करना है, लेट्स सी। ही, शी, इट के साथ आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ नहीं यूज करना है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ नहीं यूज करना है आपको एस और ES। सिर्फ किसके साथ करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। नेक्स्ट है, आई के साथ भी आपको क्या यूज करना है, V1 S और ES। सिंपल V1 यूज करना, आई गो, आई सिंग, सिंग्स नहीं है, आई के साथ फर्स्ट पर्सन, इसीलिए अभी हमने आपको बताया था कि ग्रामेटिकल पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आप क्या यूज करेंगे, V1। यू क्या है आपका, सेकेंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। यू, वी क्या है आपका, ये भी पता होना चाहिए साइड बाय साइड। यू है आपका क्या, सिंगुलर एंड प्लूरल सेकेंड पर्सन। वी क्या है बच्चों आपका, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। और दे क्या है बच्चों आपका, थर्ड पर्सन प्लूरल। इनके साथ हम यूज करते हैं V1। तो ही, शी, इट क्या है आपके, थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। यू क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन सॉरी सेकंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। वी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। दे क्या है आपका, क्या है बच्चों, थर्ड पर्सन प्लूरल। ये है आपका थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्लियर? आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन। तो जब आप ऐसे लिखते रहेंगे बच्चों तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी समझ में आ जाएगा इजीली कि आपने कौन सा पर्सन यूज करा है।
तो इस तरह से अपनी हैबिट डालें कि कोई भी हम सेंटेंस कहते हैं उसमें देखें आप फर्स्ट पर्सन यूज करा है, सेकंड पर्सन यूज करा है या थर्ड पर्सन यूज करा है। यू सिंगुलर और प्लूरल सेकंड पर्सन। वी प्लूरल फर्स्ट पर्सन। प्लूरल फर्स्ट पर्सन। क्लियर? दे क्या है आपका? प्लूरल फर्स्ट पर्सन। इज इट क्लियर? तो इस तरह से लिखिए, कंफ्यूज ना करें और करते रहेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसमें। और दूसरा आपको क्या देखना है कि अब सेंटेंस में हमें देखना है वेदर कि यहाँ पे क्या है बच्चों। अभी हमने क्या बताया था आपको फर्स्ट, कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है। अब हमने यहाँ पे क्या यूज करा है बच्चों? ही। तो ही क्या है आपका? सब्जेक्ट। थिंग्स क्या है आपका? वर्ब। अब यहाँ पे हमने एस क्यों लगाया है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? सॉन्ग। तो हमें तीनों चीजें पता चल गई कि विच वन इज सब्जेक्ट और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया है बच्चों, दे कर दिया। दे क्या है आपका? थर्ड पर्सन प्लूरल। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट वर्ब की V1। और ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। अब आपने देखा कि यहाँ पे हमने दे के साथ क्या यूज करा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दे क्या है आपका? थर्ड पर्सन प्लूरल। तो हमने देखा कि यहाँ पे वर्ब की फॉर्म चेंज हुई है, राइट? सिमिलरली नेचुरल जो भी हमारे जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको चेंज कर सकते हो आप। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये चेंज कर सकते हो इसको। या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द सन। क्या इसको चेंज कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। ये क्या हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। तो सन क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। एक्शन क्या हो रहा है? राइजेस निकलता है। तो राइजेस क्या हो गया आपका? वर्ब। कहाँ निकलता है? ईस्ट में। तो ईस्ट इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होगा उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करेंगे। अगर यहाँ पे जैसे हम तीन टाइप के सेंटेंसेस करें, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव मीन्स नेगेटिव। आई डू नॉट राइट अ लेटर। आई डू नॉट। अगर हमारे यहाँ पे ही होता तो क्या होता बच्चों? डज नॉट। तो हम नेगेटिव सेंटेंस से क्या यूज करते हैं बच्चों? डू नॉट, डू और डज, नॉट, लेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डू नॉट राइट अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर। चाहे डू हो चाहे डज हो, आपको क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि हम ऑलरेडी चेंज कर सकते हैं, कर दिया है हमने। डू के साथ हमने क्या लगा दिया? ई एस। तो क्या होगा बच्चों? ही डज नॉट, शी डज नॉट, आई डू नॉट, दे डू नॉट, वी डू नॉट। क्लियर? यू डू नॉट। तो डू नॉट और डज नॉट कहाँ पे यूज करना है? तो यहाँ पे हमने एस और एस लगाया, वहां पे हमने डज नॉट करना है यूज। अदरवाइज हमें क्या यूज करना है? डू नॉट। डू नॉट।
Same here, do not. Only for negative sentences. इसके लिए करना है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए. तो यहाँ पे आपने देखा है कि I do not write a letter, they do not write a letter, you do not write a letter. But अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, किसी का नाम लेंगे, सीता does not write a letter, Ram does not write a letter. Clear? जी क्या है आपका सब्जेक्ट, डज नॉट राइट पूरा आपका क्या है, राइट मेन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, डस. क्लियर? सिमिलरली आई डू नॉट राइट अ लेटर, लेटर इज योर ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बच्चों, क्वेश्चन मार्क, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है उन्हें क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव. WH वर्ड्स भी हम यहाँ पे यूज करते हैं. तो इसमें क्या करना है बच्चों, डू आई गो टू द मार्केट. तो यहाँ पे हमने क्या करा है, हेल्पिंग वर्ब को या ऑक्सिलरी वर्ब को आपको लेना है बिफोर द सब्जेक्ट. क्या लेना है, बिफोर द सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लेना है आपको, सब्जेक्ट, फिर आपको क्या लिखना है, मेन वर्ब, राइट, और फिर ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका वर्ब है, और देन ऑब्जेक्ट. क्लियर? अगर इसी में हमें WH वर्ड्स यूज करने हैं तो सेम हो जाएगा. यहाँ पे आपको WH वर्ड्स यूज करने हैं और सेम आएगा आपको हेल्पिंग वर्ब, राइट. फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट. ये क्या है आपका हेल्पिंग, ये WH वर्ड है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका क्या है, दे सब्जेक्ट है, और दिस इज योर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो किसी भी सेंटेंस में ये चीजें ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. क्लियर? डू आई गो टू द मार्केट, डज शी गो टू द मार्केट. अगर शी होगा तो क्या लगाएंगे हम, डज शी गो टू द मार्केट. क्लियर? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस में, डज शी राइट अ लेटर. व्हेन डू दे गो टू, जब हम कहते हैं कहाँ, क्यों, कैसे, तो हम क्या यूज करते हैं, व्हेन, हाउ, वेयर, WH वर्ड्स. तो यहाँ पे तो सिंपल हमने बोल दिया कि डू आई गो टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट जाता हूँ, या डज शी राइट अ लेटर, क्या वो पत्र लिखती है. क्यों आ गया यहाँ पे, व्हेन डू दे गो टू स्कूल, कब स्कूल जाते हैं. तो कब, क्यों, कैसे हमें यूज करना WH वर्ड्स, वो यहाँ पे. आई होप इट इज क्लियर टू यू. डस, हेल्पिंग वर्ब, शी, सब्जेक्ट, राइट, वर्ब, और देन ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो XYZ, जरूरी नहीं है यही सेंटेंस, आप अपने आप से यू कैन मेक द सेंटेंस. क्योंकि अभी आपने क्या करा है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस करा है, तो घर में जाके अपने आप प्रैक्टिस करें. भाई मैं स्कूल जाता हूँ, एक पैरा लिखे उसमें, और जैसे हमने पढ़ा था कि टू चेक द, या टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द नाउन, हम क्या यूज करते हैं बच्चों, प्रोनाउन यूज करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से क्या चेंज करते हैं, वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं. ये जो है आप एक कंपोजिशन लिख के आए माई सेल्फ में, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर हमें रेपिटेशन को चेक करना है तो हमें सर्वनाम यूज करने, क्योंकि बार बार राम राम या अपना नाम लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगता. तो आप जो है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक शॉर्ट पैरा किसी भी टॉपिक में आप लिख सकते हैं. बट ध्यान रहे कि उसमें क्या होना चाहिए, लास्ट में मैं इतने बजे उठता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, फिर तैयार होता हूँ, ब्रेकफास्ट लेता हूँ, और फिर स्कूल जाता हूँ. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही टेंस किया है, उसी में आपको करना है.
और कल जो है हम tomorrow we will do the exercise and continue it. क्लियर बच्चों? तो अभी साइड बाय साइड आप घर में जाके रिवाइज करें प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, और इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, यू शुड नो सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल पर्सन और फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. क्लियर? तो रिवाइज द टॉपिक जो भी यहाँ पढ़ा है at home. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.